जैन बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स हिंदी माध्यम एनसीईआरटी बुक के थर्ड चैप्टर विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट के अंतर्गत आज हम लोग प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ेंगे। एक चीज़ में हम आपको बता दें कि जब आवश्यकता के अनुसार प्रतिरोध नहीं प्राप्त होता है तो प्रतिरोधों को आपस में जोड़ा जाता है। प्रतिरोधों को आपस में जोड़ने को ही हम प्रतिरोधों का संयोजन कहते हैं। प्रतिरोधों को आपस में जोड़ने के दो क्रम होते हैं, जिसमें पहला होता है श्रेणी क्रम। पहला श्रेणी क्रम होता है और दूसरा होता है समांतर क्रम या उसको हम पार्श्व क्रम कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ेंगे कि प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ा जाता है, हम ये देखने जा रहे हैं। आप ध्यानपूर्वक देखें। एक प्रतिरोध ये है, आपको पता है कि प्रतिरोध को कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं। ये पहला रेजिस्टेंस है, फर्स्ट रेजिस्टेंस को हम R1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सेकंड रेजिस्टेंस को हम R2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और थर्ड रेजिस्टेंस को हम R3 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। प्रतिरोध की एक विशेषता जो आपको मालूम होनी चाहिए वो ये है कि प्रतिरोध की शुरुआत अगर ऊपर की तरफ होती है ना, तो उसकी समाप्ति हमेशा नीचे की तरफ होती है। ये चीज़ आप ध्यान में रखे रहिएगा फिगर बनाते समय। नॉर्मली फिगर बनाने में बच्चे यही गलत कर देते हैं और फिगर में नंबर कट जाता है। तो इसकी शुरुआत अगर ऊपर से हुई है तो समाप्ति हमेशा नीचे की तरफ से होती है। तो अब देखिए, उसी तरह से ये दूसरा प्रतिरोध है, ये तीसरा प्रतिरोध है। मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ कि प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ा जाता है। ये देखिए, पहले प्रतिरोध का ये पहला सिरा, ये दूसरा सिरा, फिर दूसरे प्रतिरोध का ये पहला सिरा, ये दूसरा सिरा, फिर तीसरे प्रतिरोध का ये पहला सिरा, ये दूसरा सिरा। देखिए क्या करते हैं, जब पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे का संबंध दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से और फिर दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे का संबंध तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से करके, जब इनका संबंध आवेश स्रोत का मतलब बैटरी, इनका संबंध आवेश स्रोत से कर दिया जाता है। देखें, ये आवेश स्रोत है। हम बैटरी का भी यूज़ कर सकते हैं, सेल का भी यूज़ कर सकते हैं। ये धन सिरा है और ये ऋण सिरा है। तो जब इनका संबंध हम सेल से कर देते हैं तो प्रतिरोधों को आपस में जोड़ने का ये जो क्रम होता है, प्रतिरोधों को आपस में जोड़ने का यह क्रम ही श्रेणी क्रम कहलाता है। अब ज़रा आप ध्यानपूर्वक देखें, जब ये सेल का धन सिरा, ये ऋण सिरा और यहाँ पे इसकी कुंजी यानी की लगी होती है, स्विच लगा होता है। जब स्विच हम ऑन कर देते हैं तो इलेक्ट्रॉन कैथोड से निकल करके इस दिशा में जाने लगते हैं और विद्युत धारा का जो प्रवाह है, विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के चलने के विपरीत दिशा में होता है। यानी विद्युत धारा का प्रवाह हमेशा एनोड के तरफ होता है। ये आपको ध्यान में रखना होगा। सर्किट बनाते समय ये जो छोटी छोटी बातें हैं, इन छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान में रखना होगा, तभी बढ़िया नंबर मिलेगा, नहीं तो नंबर कट जाएगा आपका। तो देखें, अब ये विद्युत धारा का प्रवाह होता है, ये विद्युत धारा आई है। अब एक चीज़ हम आपको बता दें कि जब प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया होता है
तो प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली जो धारा होती है वो एक समान होती है, लेकिन सेल का अगर विभवांतर, सेल का संपूर्ण विभवांतर भी है तो यह विभवांतर अलग अलग प्रतिरोधों के सिरों के मध्य अलग अलग विभवांतर के रूप में विभाजित हो जाता है। यानी पहले प्रतिरोध के सिरों पर का विभवांतर अगर V1 है, दूसरे प्रतिरोध के सिरों पर का विभवांतर V2 है और तीसरे प्रतिरोध के सिरों पर का विभवांतर अगर V3 है, तो फिर देखिए क्या होता है। बैटरी का जो विभव था, बैटरी का विभव 3 भागों में विभाजित हुआ था, V1, V2 और V3 के रूप में। तो ये V जो होता है, V1, V2 और V3, इन तीनों प्रतिरोधों के योग के, इन तीनों विभवांतर के योग के बराबर होता है। अब अगर हम ओम के नियम का प्रयोग करें तो V = I × R होता है। अब यहाँ से अगर हम V1 की वैल्यू निकालें तो IR1 हो जाएगा, V2 की वैल्यू निकालें तो IR2 हो जाएगा, V3 की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा IR3 हो जाएगा। अब हम V1, V2, V3 की वैल्यू हम रख देते हैं इस इक्वेशन में। फिर देखिए क्या मिल रहा है। V के जगह पर ये, यहाँ V1 के जगह पे IR1, फिर ये हो जाएगा IR2 और फिर ये हो जाएगा आपका IR3। अब यहाँ से अगर हम I कॉमन ले लेते हैं तो देखें I कॉमन ले लिए, ये हो गया R1 + R2 + R3। अब हम आपको बता दें कि अगर प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध का मतलब कुल प्रतिरोध होता है, अगर प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध R हो तो V के जगह पे हो जाएगा I × R। तो IR = हो गया R1 + R2 + ये R3 हो जाएगा। अब I से I कैंसिल हो जाएगा, R = हो जाएगा R1 + R2 + R3। तो ये हो गया श्रेणी क्रम संयोजन। यानी हम यहाँ से कह सकते हैं कि अगर प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तो उनका तुल्य प्रतिरोध अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। तो ये श्रेणी क्रम और इसके बाद पार्श्व क्रम, ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ये दोनों में से कोई एक आपसे एग्जाम में पूछा जाता है तो फार्मूला भी आप अच्छी तरह से याद रखे रहेंगे। ये जो डेरिवेशन है, इस डेरिवेशन को भी अच्छी तरह से याद रखे रहेंगे। और श्रेणी क्रम के लिए जो फार्मूला है R = R1 + R2 + R3। अच्छा, एक चीज़ और हम आपको बता दें कि यह तब के लिए है जब केवल 3 प्रतिरोध हो। मान लीजिए ढेर सारे प्रतिरोध हों तो जितने भी प्रतिरोध होंगे सबको हम जोड़ते चले जाएंगे। यानी R = R1 + R2 + R3 + R4 + R5 + R6 + एंड सो ऑन हो जाएगा। तो इस प्रकार श्रेणी क्रम संयोजन होता है और हमें उम्मीद है कि प्रतिरोधों के संयोजन का ये जो श्रेणी क्रम है, यह श्रेणी क्रम आप सबको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए YouTube पे महामना इंस्टीट्यूट सर्च कीजिए और फिर रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर कीजिए, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम या समांतर क्रम, इन दोनों में से एक जरूर एग्जाम में आता है और यही नहीं, इन पे बेस्ट न्यूमेरिकल भी आपसे पूछे जाते हैं। इसलिए मैक्सिमम स्टूडेंट तक इसको शेयर करें, मैक्सिमम स्टूडेंट इसको अच्छी तरह से समझ सके, उनको बेनिफिट मिल सके। और अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।